एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक शिनोबे विलेज में नाइन टेल नाम का डीमन फॉक्स अटैक करता है और वो इतना पावरफुल होता है कि वो अपनी एक टेल से ही पूरे पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। विलेज के सभी निंजा उसे हराने की कोशिश करते हैं बट सभी घायल हो जाते हैं, जिससे फिर विलेज का लीडर जो कि फोर्थ होकागे रहता है वो उस मॉन्स्टर को एक बच्चे के अंदर कैद कर देता है जो कि उसी दिन पैदा होता है। लेकिन ऐसा करने से उस फोर्थ होकागे की डेथ हो जाती है। अब इस घटना को 12 साल हो चुके हैं और जिस बच्चे के अंदर उस डीमन को कैद किया गया था उसका नाम रहता है नारुतो, जो कि अब बहुत ज्यादा शैतानियां करता है और पूरे विलेज के लोगों की नाक में दम करके रखता है। एक दिन नारुतो विलेज के महान होकागे की फेस पर पेंटिंग कर देता है जो कि माउंटेन में बनी होती हैं। कुछ निंजा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। नारुतो खुशी बना ही रहा होता है, इतने में तो उसके क्लास के टीचर इरुका सेंसी आ जाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि नारुतो क्लास बंक करके आता है, जिससे इरुका सेंसी उसे फिर से क्लास में लेकर आते हैं। और चूंकि नारुतो टेस्ट के बीच में ही भाग गया था जिससे इरुका सेंसी फिर से टेस्ट लेते हैं और बाकी के बच्चों को भी नारुतो की वजह से फिर से टेस्ट देना पड़ता है। इस दिन ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्ट रहता है जिसमें रूप बदलना पड़ता है। सभी बच्चे तो सही रूप लेते हैं बट नारुतो कुछ इस रूप में बदलता है, जिससे इरुका सेंसी उससे बहुत गुस्सा होते हैं और क्लास के बाद वो उससे उस पेंटिंग को भी साफ कराते हैं जो कि उसने होकागे की फेस पर की थी। इरुका सेंसी नारुतो से कहता है कि ये काम पूरा करने के बाद ही तुम अपने घर जा सकते हो। तो नारुतो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरा घर पर कोई इंतजार नहीं कर रहा। तो इरुका सेंसी कहता है कि ठीक है, फिर ये काम करने के बाद मैं तुम्हें रामेन की ट्रीट दूंगा। ये सुनते ही नारुतो खुश हो जाता है और अपने हाथ तेजी से चलाने लगता है। ये काम करने के बाद नारुतो रामेन खा रहा होता है। इरुका सेंसी नारुतो से कहते हैं कि तुमने होकागे के चेहरों पर वो पेंटिंग क्यों बनाई थी, क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागे कौन थे? नारुतो बताता है कि उसे पता है कि होकागे विलेज के सबसे बेस्ट निंजास को बोला जाता है और मैं भी एक दिन महान निंजा बनूंगा। उसके बाद देखना सभी लोग मुझसे भी बात करेंगे और मेरी इज्जत भी करेंगे। एंड इरुका सेंसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि क्या मैं कुछ देर के लिए आपका हेडबैंड ले सकता हूँ? इरुका सेंसी कहता है कि नहीं, तुम इस बैंड के कितने काबिल हो ये तो तुम्हारे कल के टेस्ट से ही पता चलेगा। अगले दिन सभी बच्चे क्लास में आ गए होते हैं और आज के टेस्ट का नाम रहता है क्लोन जुत्सु, जिसमें आपको अपने ही जैसा एक को क्लोन बनाना पड़ता है। नारुतो मन में ही कहता है कि अरे यार, यही चीज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन इसके बाद भी वो अपना 100% देता है, लेकिन उसका क्लोन कुछ ऐसा बनता है जिससे इरुका सेंसी उसे फेल कर देते हैं, जिससे मिजुकी सेंसी उससे कहता है कि नारुतो ने कम से कम अपनी पूरी कोशिश तो की और उसने एक क्लोन बनाया भी, लेकिन इरुका कुछ नहीं सुनता और उसे फेल कर देता है। सभी बच्चे पास हो जाते हैं सिवाय नारुतो को। इसके बाद मिजुकी नारुतो के पास आता है और उससे कहता है कि इरुके थोड़े कठोर जरूर हैं लेकिन वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम एक बेहतर निंजा बनो। नारुतो कहता है कि फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझे पास कर दें? तो फिर मिजुकी बोलता है कि मेरे पास एक सीक्रेट है। इसके बाद रात होती है और मिजुकी इरुका सेंसी के पास आकर कहता है कि लॉर्ड होकागे ने आपको बुलाया है क्योंकि नारुतो ने स्क्रॉल ऑफ सील्स को चुरा लिया है। वहीं सभी निंजा लॉर्ड होकागे से कहते हैं कि अब तो उसने हद ही कर दी, हम आज तक उसकी हर एक गलती को माफ करते आए हैं लेकिन आज तो पानी सिर के ऊपर चला गया है। लॉर्ड होकागे नारुतो को ढूंढ अपने पास लाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो सुनसान जंगल में स्कूल ऑफ सील्स को पढ़ रहा होता है जिसमें उसे सबसे पहला जुत्सु दिखता है जो कि होता है मल्टी शैडो क्लोन। नारुतो कहता है कि अबे यार, इसी में तो मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। तभी वहां पर इरुका सेंसी उसे ढूंढ लेते हैं। इरुका नारुतो से कहता है कि तुम यहाँ अकेले स्क्रॉल ऑफ सील्स के साथ क्या कर रहे हो? नारुतो कहता है कि वो मैं जुत्सु सीख रहा था ताकि आप मुझे भी पास कर दो। वैसे आइडिया मुझे मिजुकी सेंसी ने दिया था। इरुका ये सुनते ही मिजुकी के गलत इरादों के बारे में समझ जाता है। तभी पीछे से मिजुकी अपनी कुनाई से उस पर अटैक करता है बट इरुका नारुतो को धक्का दे देते हैं और सारी कुनाई इरुका को लग जाती है जिससे वो घायल हो जाता है। मिजुकी नारुतो से वो स्क्रोल मांगता है। नारुतो को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इरुका सेंसी नारुतो को बोलता है कि उसे स्क्रोल मत देना, उसमें पुराने जुत्सु का राज है जो कि हमारे गांव को खतरे में डाल सकता है। मिजुकी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है ताकि वो ताकतवर बन पाए।
तभी मिजुकी नारुतो को बताता है कि ये लोग तुमसे हमेशा झूठ बोलते आए हैं। तुम्हें ये तो पता है कि 12 साल पहले एक डीमन नाइन टेल फॉक्स ने इस विलेज पर अटैक किया था। असल में वो नाइन टेल फॉक्स तुम्हारे अंदर ही कैद है, इसलिए सभी तुमसे दूर रहते हैं और तुमसे नफरत करते हैं। वहीं इरुका सेंसी को लॉर्ड होकागे की बात याद आती है, जिसमें लॉर्ड होकागे इरुका से बोलता है कि नारुतो का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और तुम्हारा भी नहीं। तुम्हें पता है कि अकेला रहना कैसा लगता है, इसलिए तुम्हें ही नारुतो का ख्याल रखना होगा। वो शैतानियां इसलिए करता है ताकि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर सके। वो जताता नहीं है पर वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता है। तभी मिजुकी नारुतो पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक इरुका अपने ऊपर ले लेता है। नारुतो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इरुका सेंसी बताता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। मैं भी तुम्हारी तरह अकेला ही रहा हूँ। मेरे टेस्ट में नंबर भी अच्छे आते थे, उसके बाद भी कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। मैं तुम्हारे अकेलेपन को समझ सकता हूँ। ये अकेलापन बहुत दर्द देता है। तभी मिजुकी कहता है कि ये तुमसे झूठ बोल रहा है। उसने अपने माँ बाप को नाइन टेल फॉक्स की वजह से ही खो दिया और अब वो नाइन टेल फॉक्स तुम्हारे अंदर ही है, इसलिए ये कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इतना सुन नारुतो वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड होकागे कहता है कि सब मिजुकी की गलती है। अगर उसने नारुतो को और ज्यादा दुखी किया तो मुझे डर है कि कहीं वो नाइन टेल फॉक्स आजाद ना हो जाए। अगर नारुतो उस स्क्रोल के साथ ऐसे ही खेलता रहा तो नाइन टेल फॉक्स की आत्मा को कैद करने वाला मंत्र टूट जाएगा। वहीं नारुतो भाग रहा होता है, तभी पीछे से इरुका सेंसी आता है। वो कहता है कि वो स्क्रोल मुझे दे दो, मिजुकी की बातों पर ध्यान मत दो, वो झूठ बोल रहा है। बट नारुतो उस पर अटैक कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो तो मिजुकी है। मिजुकी बोलता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना, जिससे नारुतो कहता है क्योंकि मैं इरुका हूँ और नारुतो तो एक पेड़ के पीछे छुपा रहता है। मिजुकी कहता है कि तुम क्यों नारुतो को बचा रहे हो, उसके अंदर वो चीज है जिसकी वजह से तुमने अपने माँ बाप को खोया है। मैं और नारुतो एक जैसे ही हैं, एक शैतान। तो इरुका सेंसी कहता है कि हाँ, शैतान ऐसे ही होते हैं, लेकिन मेरा नारुतो ऐसा नहीं है। हाँ, वो गलतियाँ करता है और लोग उसे उसकी गलतियों के लिए ताना भी मारते हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों की वजह से वो और भी ज़्यादा मेहनत करता है और कोई शैतान ऐसा कभी नहीं करता। वो नाइन टेल फॉक्स नहीं है, उसका नाम है नारुतो उजुमाकी और वो हमारे विलेज का है। ये सब सुनकर नारुतो रोने लगता है। मिजुकी इरुका सेंसी पर अटैक कर देता है। तभी नारुतो बीच में आ मिजुकी पर अटैक कर देता है। वो कहता है कि अगर मैंने मास्टर को हाथ भी लगाया तो तुम नहीं बचोगे, और फिर मल्टी शैडो जुत्सु का इस्तेमाल करता है जो कि उसने अभी अभी उस स्क्रॉल में से सीखा था और अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है। ये देख इरुका चौंक जाता है। वो कहता है कि ये तो क्लोन की हार्ड कॉपीज हैं और फिर सारे क्लोन मिलकर मिजुकी की जमकर धुलाई करते हैं। इरुका सेंसी नारुतो की काबिलियत को देख उसे फाइनली पास कर देता है और उसे निंजा का हेडबैंड दे देता है। वो कहता है कि इस खुशी में आज मैं तुम्हें नूडल्स खिलाऊंगा। ये सुन नारुतो इरुका सेंसी को जोर से गले लगा लेता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।